पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के तृतीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। विलक्षणत्व नामक इस अधिकरण के कुल 8 सूत्र हैं। इनमें से 6 सूत्रों का विचार हो चुका है। 7वां सूत्र है स्वपक्ष दोषाच्च। इस अधिकरण के 5वें सूत्र के द्वारा पूर्व पक्षी सांख्यों ने वेदांत दर्शन में जिन दोषों को दिखाया था, वेद व्यास जी ने न तो दृष्टांत भावात इस अधिकरण के 6वें सूत्र से उन दोषों का वेदांत सिद्धांत में परिहार किया। ये कहा कि अपितो तद्वत प्रसंगात असमंजसम, इस सूत्र से सांख्यों के द्वारा बताए गए दोष वेदांत दर्शन में नहीं है। 4 दोष बताए थे, वो उन चारों दोषों से रहित ही वेदांत दर्शन है। कहते हैं वेदांत में भले ही वे दोष नहीं है, निर्दोष वेदांत दर्शन होता हुआ भी सांख्य लोग वेदांत दर्शन में जो दोष बता रहे हैं, कोई आवश्यकता नहीं है वेदांतियों को सांख्यों के द्वारा बताए गए वेदांत दर्शन में दोषों का परिहार करने की। क्योंकि वेदांत दर्शन में सांख्यों को जो दोष प्रतीत हो रहे हैं, उन दोषों से दूषित स्वयं सांख्यों का ही मत है। तो जिन दोषों से दूषित वादी स्वयं हो, उसे प्रतिवादी में अपने में विद्यमान दोष दिखाने का अधिकार नहीं है। और यदि दिखाता भी है तो प्रतिवादी को आवश्यक नहीं होता उन दोषों का परिहार करना। तो भी वेदांतियों ने दृश्य न तो दृष्टांत भावात इस सूत्र से निर्दोष वेदांत दर्शन में अविचार से सांख्यों के द्वारा बताए गए दोषों का परिहार कर दिया। सांख्यों के मत में ही भाष्कर भगवान वेद व्यास जी कह रहे हैं कि वे सारे दोष हैं
अन्य दोष भी हैं और वे भी दोष हैं। इसलिए सांख्यों को यह अधिकार नहीं बनता कि वे निर्दोष वेदांत समन्वय को तर्काभास को आधार बना करके दूषित करें, सदोष बता दें। इस अभिप्राय से वेदव्यास जी ने इस अधिकरण के सप्तम सूत्र की रचना की है। सप्तम सूत्र की अवतरण टीका है, इसको देखिए। सांख्य पक्षेपि अच्छा, वैलक्षण्यादीनाम सांख्य पक्षेपि दोषत्वात् न अस्माभिः तन निराश प्रयास कार्य इत्याह स्वपक्षे इति। तो वैलक्षण्यादीनाम सांख्य पक्षेपि दोषत्वात्, तो वेदांत सिद्धांत में जो दोष सांख्यों को प्रतीत हो रहे हैं, वैलक्षण्यादि यानी ब्रह्म तथा जगत का वैलक्षण्य होने से, ब्रह्म तथा जगत में प्रकृति विकृति भाव नहीं हो पाएगा, ब्रह्म जगत की प्रकृति नहीं होगा, क्योंकि जगत ब्रह्म से विलक्षण है। का मतलब प्रकृति विकृति भाव का बाधक दोष है जगत तथा ब्रह्म के वैलक्षण्य। और आदि शब्द से लेना, जो ये चार दोष बताए गए थे पंचम सूत्र के द्वारा, ये वैलक्षण्य तथा पंचम सूत्र से बताए गए प्रलय काल में सदोष कार्य के दोषों से कारण का दूषित होना रूप दोष आदि, ये सब दोष ये केवल वेदांत दर्शन में ही प्रतीत हो रहे हो ऐसी बात नहीं। तो कहते सांख्य पक्षेपि दोषत्वात्, ये वैलक्षण्यादि दोष तो सांख्यों का जो पक्ष है प्रधान कारणवाद, इस पक्ष में भी ये दोष विद्यमान है। इसलिए न अस्माभिः तन निराश प्रयास कार्य, यदि वादी के मत में दोष न होते, वादी का मत निर्दोष होता, प्रधान कारणवाद ब्रह्म कारणवाद में जो दोष बताए जा रहे हैं उन दोषों से रहित होता, तब तो ब्रह्म कारणवादियों को प्रधान कारणवादियों के द्वारा बताए गए दोषों का निराश करना आवश्यक था, उसके लिए प्रयास करना जरूरी था। लेकिन कहते हैं कि जो हमारे मत में दोष प्रधान कारणवादी बता रहे हैं, उन दोषों से युक्त तो प्रधान कारणवाद रूप पक्ष भी है, इसलिए उनको भी प्रयास करने की जरूरत है। जो उनमें दोष है वह हमारे में दोष दिखा करके हमारे सिद्धांत को दूषित नहीं कर सकते। इस अभिप्राय से लिखा कि तन न अस्माभि तन निराश प्रयास कार्य इत्याह, इसी अभिप्राय से वेदव्यास जी इस सूत्र की रचना करते हैं। अधिकरण के सातवें सूत्र तथा पाद के 10वें सूत्र का उच्चारण किया जाए। स्वपक्ष दोषाच्च स्वपक्ष दोषाच्च स्वपक्ष दोषात पंचमी और च अव्यय है, दो पद है। स्व ये सर्वनाम है, स्व इस सर्वनाम से
वेद व्यास जी सांख्यों का निर्देश कर रहा है। सांख्यों का यानी इस अधिकरण के पूर्व पक्ष का परामर्शक है स्व या सर्वनाम। इसलिए स्वस्य पक्ष स्वपक्ष, और स्व शब्द से लेना है पूर्व पक्षी को, वादी को। इसलिए स्वपक्ष का अर्थ हुआ वादी जो सांख्य है उनका पक्ष, वह है प्रधान कारणवाद। इसलिए स्वपक्ष शब्द का अर्थ निकलेगा प्रधान कारणवाद। और उस प्रधान कारणवाद में जो दोष हैं उन्हें स्वपक्ष दोष शब्द से लीजिए। वैलक्षण्य तथा कारण का कार्य के दोषों से दूषित होना आदि दोष, ये है स्वपक्ष दोष शब्द का अर्थ। प्रधान कारणवाद में भी ब्रह्म कारणवाद में बताए जाने वाले दोषों का सत्व है, अस्तित्व है, विद्यमानता है। इसलिए प्रधान कारणवाद जिन दोषों से युक्त है उन दोषों को ब्रह्म कारणवाद में बता करके ब्रह्म कारणवाद का निराकरण नहीं किया जा सकता। ब्रह्म कारणवाद यदि वैलक्षण्यादि दोषों के कारण अनुपादेय है, हेय है, तो उन्हीं दोषों से युक्त जो जो भी कारणवाद होगा वह त्याज्य माना जाएगा, हेय माना जाएगा। तो प्रधान कारणवाद भी तो ब्रह्म कारणवाद के त्याज्यत्व के प्रयोजक वैलक्षण्यादि दोषों से युक्त है। तो क्या यह भी त्याज्य है? तो यदि त्याज्य है तो फिर दोनों कोई विचार ही नहीं बन पाएगा जगत के तत्व के विषय में। इसलिए कुछ ऐसे दोष होते हैं जो सभी पक्ष में समान होते हैं, तो उनको किसी एक पक्ष विशेष के हान का और पक्ष विशेष के उपादान का प्रयोजक नहीं माना जाता, उनको दोष के रूप में नहीं गिना जाता, जो सर्वसाधारण दोष होता है। प्रतिवादी के मत में बताए जाने वाले दोष यदि वादी के मत में भी हैं और उनका निराकरण भी जैसा प्रतिवादी करते हैं ऐसा ही वादी भी करता है, तो उन दोषों को किसी भी पक्ष में दोनों को भी बताने का अधिकार नहीं माना जाता। उन दोषों के कारण किसी को हेय, किसी को उपादेय नहीं बताया जा सकता। इस अभिप्राय से लिखा कि स्वपक्ष दोषाच्च, पूर्व सूत्र से नतु का अन्वय आएगा, नतु की अनुवृत्ति आएगी। तो वेदांत दर्शन में जो प्रलय काल में अपितो तद्वत प्रसंग, इसको भी ले आइए, और वैलक्षण्य को भी ले आइए। यानी जो जो दोष सांख्यों को वेदांत दर्शन में दिख रहा है वे सारे दोष सूत्रों में ही बताए गए थे, उनको यहां ला सकते हैं। और सिद्धांति की प्रतिज्ञा बनेगी कि अपितो तद्वत प्रसंग, इस शब्द से बताए गए जो दोष हैं वह नतु यानी नैव वेदांत दर्शन है। वेदांत दर्शन में उन दोषों को बताने का अधिकार सांख्यों को नहीं है, इतना जोड़ना पड़ेगा। वादी को वेदांत दर्शन में प्रलय काल में कार्य के दोष से कारण के दूषित होना आदि दोषों को बताने का अधिकार नहीं है। ये इस सूत्र की प्रतिज्ञा है। क्यों?
अधिकार नहीं कहते हैं इसलिए कि उन सब दोषों से दूषित वादी का ही अपना पक्ष है, स्वपक्ष दोषात। इसी प्रकार से व्याख्या भगवान भाष्यकार इस सूत्र की कर रहे हैं, स्वपक्षे चैते इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में भाष्य का, सूत्रम व्याचष्टे स्वेति। स्वपक्ष दोषाच्य इस सूत्र की व्याख्या भगवान भाष्यकार करते हैं स्वपक्षे इत्यादि से। तो स्वपक्षे च येते प्रतिवादिनः साधारणा दोषाः प्रादुष्युयुः। प्रादुष्युयुः इसका कर्ता है प्रतिवादिनः, प्रथमांत है। प्रादुष्युयुः इस क्रियापद का पर्यावाचक शब्द टीका में टीकाकार ने बता प्रादुर्भवेयुः, यानी प्रकट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, ये प्रादुष्युयुः इसका अर्थ है। और स्वपक्ष में स्व का अर्थ सांख्य है, वादी है, तो वादी के पक्ष में भी स्वपक्षे च येते साधारणा दोषाः प्रतिवादिनः प्रादुर्भवेयुः, ऐसा। तो प्रतिवादी इन दोषों को प्रकट कर सकते हैं। कैसे? तो कहते इस प्रकार, दोषाः प्रादुर्भवेयुः, या दोष स्वयं ही प्रकट हो सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। कथम, पूर्व पक्षी पूछते हैं कि कथम इति उच्यते। कथम, इतना तो पूर्व पक्ष का प्रश्न है कि हमारे मत में भी ये सब दोष कैसे आएंगे। सिद्धांति कहते हैं उच्यते, बताते हैं। यत्तावत अभीतम विलक्षणत्वात् न इदम जगत ब्रह्म प्रकृतिकम इति। सांख्यों ने जो ये कहा कि जगत का उपादान कारण ब्रह्म नहीं हो सकता, क्यों? तो उपादान कारण भूत ब्रह्म से जगत विलक्षण होने से, उपादान कारणभूत ब्रह्म से जगत का वैलक्षण्य जगत में ब्रह्म प्रकृतिकत्व का बाधक है। इसका अर्थ हुआ कि जो प्रकृति के समान होगा वह कार्य बन सकता है, विकार बन सकता है। प्रकृति का साम्य आवश्यक है विकार में। तो सांख्यों का जो प्रकृति है प्रधान और उसका विकार है महत्तत्वादि, तो महत्तत्वादि में भी यदि उनकी प्रकृति भूत जो प्रधान है उसका वैलक्षण्य रहेगा, तब तो प्रधान प्रकृतिक महदादि नहीं हो पाएंगे। और सांख्यों के मतानुसार ही प्रधान से विलक्षण है प्रधान का कार्यभूत जगत। सांख्य कहते हैं कि प्रधान शब्दादि से रहित है, शब्दादिहीन है, और जगत में शब्दादि है। तो जो शब्दादि से हीन है उससे विलक्षण माना जाएगा शब्दादि से युक्त जगत को। तो प्रधान है शब्दादिहीन, उससे विलक्षण है शब्दादि से युक्त जगत। तो प्रधान विलक्षण जगत प्रधान प्रकृतिक नहीं होगा। जैसे
जगत ब्रह्म से विलक्षण होने से, ब्रह्म शुद्ध है, चेतन है, और जगत अशुद्ध है, अचेतन है, इसलिए ब्रह्म से विलक्षण होने से ब्रह्म प्राकृतिक है नहीं। ऐसा वेदांत समन्वय का विरोध करते हुए सांख्यों ने जो दोष बताया, ब्रह्म तथा जगत के प्रकृति विकृति भाव का बाधक जो बताया दोष, वह प्रधान तथा जगत के प्रकृति विकृति भाव के भी बाधक के रूप में प्रधान कारणवाद में विद्यमान है। ये यहां पर कह रहे हैं कि प्रधान प्रकृतिकतायाम अपि समानम एतत्, प्रधान प्रकृतिक जगत को मानने पर भी ये दोष, यानी प्रधान तथा जगत के प्रकृति विकृति भाव का बाध रूपी दोष प्रधान कारणवाद में भी विद्यमान है। समानम एतत् प्रधान प्रकृतिकतायाम अपि, इसका अर्थ है। उसी का स्पष्टीकरण है कि शब्दादि हीनात प्रधानात शब्दादि मतो जगत उत्पत्ति अभ्युपगमात। तो शब्दादियों से हीन जो प्रधानादि हैं, शब्दादि से हीन जो प्रधान, उससे शब्दादिमान जगत की उत्पत्ति सांख्यों ने स्वीकार की है। का मतलब शब्दादि से युक्त जगत को शब्दादि से रहित प्रधान प्रकृतिक माना है, तो उनके प्रकृति विकृति भाव का बाधक वैलक्षण्य तो विद्यमान है। तो अतएव च विलक्षण कार्योत्पत्ति अभ्युपगमात समानः प्राग उत्पत्तेः असत कार्यवाद प्रसंग। एक तो यानी जगत तथा प्रधान के प्रकृति विकृति भाव का बाध वैलक्षण्य के कारण ये दोष विद्यमान है जो वेदांत दर्शन में देख रहे थे। दूसरा, इसी को लेकर के और दोष दे रहे हैं कि इसी वैलक्षण्य को लेकर के ये भी दोष आएगा। अतएव च विलक्षण कार्योत्पत्ति अभ्युपगमात समानः प्राग उत्पत्तेः असत् कार्यवाद प्रसंग। तो अतएव यानी विलक्षणत्व को लेकर के ही ये जो विलक्षण कार्य उत्पत्ति, ये अतएव का ही अर्थ स्पष्टीकरण है। विलक्षण कार्य उत्पत्ति अभ्युपगमात, सांख्यों ने शब्दादिहीन प्रधान से विलक्षण शब्दादिमत जगत की उत्पत्ति प्रधान से स्वीकार की है। तो ये जो प्रधान से विलक्षण कार्य की उत्पत्ति स्वीकार करना है, जब प्रलय होगा तो जगतगत, जैसे सांख्य कहते थे स्थौल्य अशुद्ध्यादि दोष जगत के प्रकृति ब्रह्म में प्रलय काल में आ जाएंगे। जब कारण में कार्य विलीयमान होगा तो अपने दोषों से कारण को दूषित करेगा। तो सांख्य सिद्धांत के अनुसार तो प्रधान शब्दादि से रहित है, और उस शब्दादि से रहित प्रधान रूपी प्रकृति में शब्दादि से युक्त जगत जब प्रलय काल में विलीन होगा तो विलीन होते समय अपने में विद्यमान शब्दादि दोषों से, अपने धर्मों से अपने कारणभूत प्रधान को भी युक्त कर देगा। और यदि प्रधान
युक्त हो जाएगा इन दोषों से, तो क्या हो जाएगा कि वही दोष प्रसंग आ रहा है जो वेदांत में दोष दे रहे थे। तो ये कह रहे हैं कि अतएव च विलक्षण कार्य उत्पत्ति अभ्युपगमात समान प्राग उत्पत्ति असत कार्यवाद प्रसंग। और यदि प्रधान को उत्पत्ति से पहले, तो ये दोष तो आगे बताएंगे, और उससे पहले ये करें कि उत्पत्ति से पहले मानना पड़ेगा प्रधान मात्र था कारण मात्र। तो कारण कैसा है? शब्दादि से रहित है। तो शब्दादि से रहित प्रधान रूपी कारण अवस्था में ये जो शब्दादि से युक्त जगत है वह अपनी उत्पत्ति से पहले नहीं है। तो नहीं है का मतलब ये, क्योंकि ये दोनों परस्पर विलक्षण हैं, विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, प्रधान तथा जगत, तो ये एक साथ रह नहीं पाएंगे। तो उत्पत्ति से पहले मानना पड़ेगा जगत नहीं था। असद इति चे न, ये जो दोष बताया था शुरू में, हाँ, असत तो प्राप्त वेदांत में आएगा, उस दोष को दिखा रहे हैं। वो दोष भी विद्यमान है सांख्य पक्ष में। तो जगत शब्दादि से युक्त जगत को अपने उत्पत्ति से पहले असत मानने का प्रसंग आएगा। तो ये एक दोष समान है। इसे यहां पर कहा विलक्षण कार्योत्पत्ति अभ्युपगमात समान प्राग उत्पत्ति असत कार्यवाद प्रसंग। वेदांत में जो दोष दिखा रहे थे वह सांख्य पक्ष में भी आएगा। थोड़ी टीका है, इसको देखिए। सत्य कार्यस्य विरुद्ध कारणात्मना सत्वायोगात् सांख्यस्यैव अयम दोषो न मिथ्या कार्य मिथ्यात्ववादिनः इति मंतव्यम। कहते हैं जो कार्य को सत्य मान रहे हैं, सांख्य परिणामवादी है ना, परिणामवाद में वेदांत है विवर्तवाद। तो परिणामवाद में तो कारण की सत्ता और कार्य की सत्ता समान होती है। तो प्रधान रूपी कारण की सत्ता के समान सत्ता वाला उसका परिणामात्मक महदादि जगत होगा। तो प्रधान सत्य है तो कार्य भी सत्य हो जाएगा। और सत्य जो प्रधान से विलक्षण कार्य है वह प्रधान से एकीभूत होकर के नहीं रह पाएगा, क्योंकि समान स्वभाव वाले तो साथ साथ रह सकते हैं, लेकिन प्रधान से विरुद्ध स्वभाव वाला सत्य जो जगत है वह अपने उत्पत्ति से पहले रह नहीं पाएगा, उसका विरोध है। तो सत्य कार्यस्य विरुद्ध कारणात्मना, सत्य जो शब्दादि से युक्त सांख्यों का कार्यभूत जगत है वह विरुद्ध यानी शब्दादि से रहित कारण जो प्रधान है उस रूप से रहना उसका संभव नहीं होगा। इसलिए कहते हैं सांख्य सेव अयम दोष असत कार्यवाद प्रसंग। उत्पत्ति से पहले जो वेदांत दर्शन में दोष बताया था वह वेदांत में न आकर के सांख्यों के मत में ही आ सकता है। न कार्य मिथ्यात्ववादी न, वेदांत दर्शन में तो कार्य मिथ्या है, इसलिए उसका तो अस्तित्व कार्यात्मना न स्थिति काल में है न स्थिति उत्पत्ति से पहले है, उत्पत्ति के बाद भी नहीं और उत्पत्ति से पहले भी नहीं, कारणात्मना ही सत है। इसलिए कारणात्मना तो रह सकता है, लेकिन जिनके मत में सत्य कार्य है और कारण से विरुद्ध धर्म वाला है तो विरुद्ध कारण के रूप में रह नहीं पाएगा। अब तथा अपितो इत्यादि का अवतरण है टीका में। अपितो इति सूत्रोक्त दोष चतुष्टयम आह तथा अपितो इति।
तो अपितो ये जो सूत्र है अपितो तद्वत प्रसंगात, इस सूत्र के द्वारा बताए गए जो 4 दोष हैं, 2 दोष तो बताए सांख्य पक्ष में, वैलक्षण्य होने से प्रकृति विकृति भाव का बाध और उत्पत्ति से पहले कार्य के असत्व का प्रसंग, और भी 2 दोष 4 दोष जो अपितो इत्यादि सूत्र से बताए गए हैं, उनको तथापि इत्यादि वाक्य से भाष्यकार भगवान सांख्य के मत में बता रहे हैं। तथा अपितो कार्यस्य कारण अविभाग अभ्युपगमात् तद्वत प्रसंगोपि समान। सांख्यों ने अपिति में यानी प्रलय काल में कार्य का अपने कारण के साथ अविभाग माना है, यानी कारण भावापन्न हो जाता है कार्य कहा। अब अविभाग का मतलब है अभेद, तो क्या हो जाएगा फिर तद्वत प्रसंगोपि समान है। तो तद्वत प्रसंग से लेना जो शुरू वाला दोष था, शब्दादि से युक्त जगत जब प्रलय काल में अपनी प्रकृति प्रधान में लीन होगा, तो प्रलय काल में प्रधान में लीयमान शब्दादि से युक्त जगत प्रधान को शब्दादि से युक्त करेगा, ये प्रसंग आएगा तद्वत प्रसंग। ये दोष भी समान है। और भी दोष बता रहे हैं। तथा मृदित सर्व विशेषेषु विकारेषु अपितो अविभागात्मताम गतेषु इदम अस्य पुरुषस्य उपादानम इदम अस्य इति प्राक् प्रलयात् प्रतिपुरुषम ये नियता भेदा न ते तथैव पुनरुत्पत्तौ नियंतुम शक्यन्ते कारणाभावात्। ये दूसरा दोष बताया जा रहा है। अपितो तद्वत प्रसंगात, इस सूत्र से सांख्यों ने कहा था वेदांत में दोष बताते समय कि जब कार्य मात्र प्रलय काल में अपने कारण से अविभक्त हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि सभी के सभी कार्य विलीन हो गए, तो प्रलय के बाद में जब जगत उत्पन्न होगा तो प्रलय के पहले जैसा जिस कर्म जीव का कर्म विशेष था उसके अनुसार फिर उत्पन्न होना है उसे, तो वह कर्म भी तो विलीन हुआ कार्य होने से, अविभागापन्न हुआ। तो अलग अलग विभाग से प्रलय के बाद में उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। ये जो दोष सांख्यों ने बताया था वह दोष सांख्य मत में भी विद्यमान है। ये यहां पर इन शब्दों से कह रहे हैं कि तथा मृदित सर्व विशेषेषु विकारेषु, तो मृदित यानी नष्ट हो गए हैं सभी विशेष यानी भेद जिन विकारों के, ऐसा विकार प्रलय काल में फिर क्या होगा, सारे भेद मिट गए हैं तो अविभागात्मताम गतेषु, विकारेषु के ये 2 विशेषण हैं। विकार यानी कार्य, सभी के सभी कार्य कैसे हैं, तो मृदित सर्व विशेषेषु, और अविभाग आत्मताम गतेषु, प्रलय काल में सारी विशेषताएं कार्यों की भोक्ताओं की समाप्त हो जाएगी। अलग अलग भोक्ता भोग्य भोगोपकरण रूप बिल्कुल कारणात्मक हो जाएंगे, प्रधानात्मक हो जाएंगे।
तो फिर प्रलय काल में ये नियम नहीं रह पाएगा कि इदम अस्य पुरुषस्य उपादानम इदम अस्य इति प्राक प्रलयात प्रतिपुरुषम ये नियता भेदा न ते तथैव। तो प्रलय होने से पहले जैसे ये निश्चित था कि ये जो भोक्ता जीव है इसका यह उपादान है। उपादान कहते हैं साधन सामग्री को, भोग्य कर्मादि को। तो जितने भी भोक्ता जीव हैं उनके अलग अलग उपादान हैं। प्रलय के पहले निर्धारित है कि यह इस भोक्ता का कर्म है, चिंतन है, संस्कार है, जो कर्म का प्रयोजक है, जन्म का प्रयोजक है। ये सब के अपने अपने अलग अलग पहले से निर्धारित है। जैसे ऐसे प्रलय के बाद में फिर जब उत्पत्ति होनी है, उस उत्पत्ति अवस्था में ये विभाग अलग अलग जीव के साथ अन्वित होने वाला ये कर्म रहे नहीं, क्योंकि प्रलय काल में सारे के सारे विलीन हो गए, एकीभूत हो गए थे, एकात्मता को प्राप्त हो गए थे। तो फिर प्रलय के बाद में जब पुनरुत्पत्ति होगी तो यह जीव का ऐसा, इस जीव का ये कर्म है, उसका फलोपभोग भोगने के लिए उसे मनुष्य बनना है, तो फलाने को देवता बनना है, तो विस्ताने को पशु बनना है, ये सब नहीं हो पाएगा। ये यहां पर कह रहे हैं। तो ये दोष विभाग से अनुत्पत्ति का प्रसंग जैसे वेदांत में बताया था, वह प्रसंग यहां पर भी विद्यमान है। तो मृदित सर्व विशेषेषु विकारेषु अपितो अविभागात्मताम गतेषु इदम अस्य पुरुषस्य उपादानम इदम अस्य इति प्राक प्रलयात् प्रतिपुरुषम ये नियता भेदा न ते तथैव पुनः उत्पत्तो नियंतुम शक्यन्ते कारणाभावात्। तो फिर वे वैसे ही प्राप्त होंगे, इस प्रकार का नियम नहीं बन पाएगा, क्योंकि कोई नियामक नहीं रहा कारण। ये एक दोष बताया। और तीसरा बताते हैं, ये दो हो गए ना। तीसरा है विनयव कारणेन नियमे अभ्युपगम्य माने कारणाभाव साम्यात् मुक्तानाम अपि पुनर्बंध प्रसंग। तो सांख्यों ने कहा था कि यदि प्रलय में एकीभूत सभी कार्य का पुनः विभाग से जन्म बिना नियम के ही मानेंगे, नियामक न होने पर भी मानेंगे, निमित्त के बिना भी, तब तो जैसे अज्ञानी भोक्ताओं का बिना नियामक के भी निमित्त के ही जन्म हो रहा है, तो मुक्तों के पास भी जन्म का निमित्त नहीं है, तो मुक्तों का भी जन्म होने का प्रसंग आने की आपत्ति वेदांत सिद्धांत में बताई थी। ये प्रसंग सांख्य मत में भी समान हो जाएगा। प्रलय काल में जब प्रधान के साथ एकीभूत हुए सभी के सभी हैं कार्यक्रम संघात, तो अलग कोई नियामक रहा नहीं, तो भी भोक्ताओं का जन्म हुआ बिना नियम के ही। तो जो प्रकृति पुरुष का विवेक करके मुक्त हुए पुरुष हैं सांख्यों के, मानना पड़ेगा कि उनका भी जन्म का निमित्त न होने पर भी जन्म हो जाए।
ये प्रसंग सांख्य मत में भी एक समान है। ये यहां पर कहते हैं कि विनैव कारणेन नियमे अभ्युपगम्यमाने कारणाभाव साम्यात् मुक्तानाम अपि पुनर्बंध प्रसंग। और इन तीनों का अर्थ बताने वाली ये टीका है, इसको देखिए। तीनों दोषों को कार्यवत प्रधानस्य रूपादि मत्व प्रसंग पहले दोष के विषय में कहा, यानी प्रलय काल में कारण में लियमान कार्य अपने दोषों से कारण को दूषित करेगा। तो प्रधान रूपी कारण में लियमान शब्दादि से युक्त जगत प्रधान को भी अपने धर्म शब्दादि कहो या रूपादि कहो उससे युक्त करने का प्रसंग आएगा। ये कहा कार्यवत प्रधानस्य रूपादि मत्व प्रसंग। ये पहला जो दोष बताया था उसके विषय में। दूसरे दोष के विषय में कहते हैं, दूसरा दोष बताते समय आया था ना कि इदम अस्य पुरुषस्य उपादानम इदम अस्य पुरुषस्य। इसमें उपादान शब्द का अर्थ करते हैं कर्म आदि भोग्य पदार्थ। तो इदम कर्मादिकम अस्य उपादानम यानी भोग्यम अस्य न इति अनियम, ये प्रसंग आएगा। और बुद्ध तीसरे दोष के विषय में कह रहे हैं विनैव कारणेन नियम अभ्युपगमे इत्यादि से बताया गया जो तीसरा दोष है। उसके विषय में टीका है बद्ध मुक्त व्यवस्था च, यानी बद्ध मुक्त व्यवस्था की अनुपपत्ति, उसी का स्पष्टीकरण है। तो ये बद्ध मुक्त की व्यवस्था की अनुपत्ति नाम का जो दोष है उस दोष को बताया गया इस वाक्य से विनैव कारणेन नियमे अभ्युपगम्यमाने कारणाभाव से वो वहां तक कहा है। हाँ, पुनर्बंध प्रसंग यहां तक का ये बंध मुक्त व्यवस्था च, यानी बंध मुक्त व्यवस्था की अनुपपत्ति, ये एक दोष। अब अथ इत्यादि से जो उस सूत्र में अंतिम एक विकल्प बताया था स्वपितौ तद्वत प्रसंगात असमंजसम में, अंतिम में ये बताया था ये दो दोष कब आ रहे हैं? प्रलय काल में कारण के साथ कार्य का अविभाग मानने पर। ये दोष आ रहा है कि प्रलय के बाद में पुनः जब सृष्टि होनी है तो विभाग से सृष्टि न होने का प्रसंग और मुक्त का भी जन्म होने का प्रसंग। इन दोनों दोषों को टालने के लिए यदि ये मानते हैं कि प्रलय काल में कार्य कारण से विभक्त ही रहता है, अविभक्त नहीं होता, तो वेदांत में दोष बताया था अद्वैत हानि द्वैत का प्रसंग। इनके यहां तो अद्वैत की हानि कोई अद्वैत है ही नहीं, तो वो दोष तो नहीं आएगा। द्वैत इष्टापत्ति है, लेकिन दूसरी बात दूसरा दोष बता रहे हैं उसी के समान, वो व्यवस्था मानते हो। तो अथ इत्यादि से जो दोष बताया था चौथा दोष, उसके लिए ये अथ इत्यादि वाक्य है भाष्य में कि अथ केचित भेदा अपितो अविभागम आपद्यन्ते केचित न इति चेत। तो ये कह रहे हैं यदि सांख्य ये मानते हैं, अथ का अर्थ है यदि, अथ यानी पक्षांतर, अथ शब्द है पक्षांतर के लिए, चेत तो ही है यदि अर्थ में, कि ये कहेंगे सांख्य मुक्तों का पुनर्जन्म न हो और प्रलय के बाद में जो अविवेकी हैं उन्हीं का जन्म सिद्ध हो, इसके लिए सांख्य यदि ये व्यवस्था बताते हैं क्या कि प्रलय काल में
सभी जीवों के उपाधिभूत कार्यकरण संघात प्रधान के साथ अविभागापन्न नहीं होते। कुछ जीवों के कार्यकरण संघात प्रधान के साथ प्रलय काल में अविभागापन्न होंगे और कुछ जीवों के नहीं होंगे। कौन से जीवों के होंगे और कौन से जीवों के नहीं होंगे? तो जिनका प्रलय से पहले मुक्ति का हेतुभूत प्रकृति पुरुष विवेक हो चुका है और प्रकृति पुरुष का विवेक प्रलय के पहले जिन पुरुषों का हो गया है, ऐसे पुरुषों का जन्म नहीं होना है। मुक्ति का कारण तो प्रकृति पुरुष का विवेक मानता है ना। ऐसे जीवों का, विवेकी जीवों का तो कार्यक्रम संघात प्रलय काल में प्रधान से अविभागापन्न होगा, अविभक्त हो जाएगा। और जिनको प्रलय से पहले प्रकृति पुरुष का विवेक नहीं हुआ है, ऐसे बद्ध जीव हैं, अविवेकी जीव, उनका कार्यक्रम संघात प्रलय काल में प्रधान से एकीभूत नहीं होगा, अविभागापन्न नहीं होगा, अलग रहेगा। तो जिनके जिनके कार्यक्रम संघात का प्रलय काल में प्रधान के साथ अविभाग हुआ है, विवेकी जीवों के, वो तो मुक्त हो जाएंगे, उनका दूसरी सृष्टि में जन्म नहीं होगा। प्रलय के बाद में जो सृष्टि होनी है। और जिनके कार्यक्रम संघात अविभागापन्न नहीं हुए, उनका जन्मांतर हो जाएगा। ऐसी व्यवस्था बंध मोक्ष की यदि सांख्य बताते हैं तो उसका भी अनुवाद करके दोष बता रहे हैं। अथ केचित भेदा, यहां भेद शब्द का अर्थ है कार्यक्रम संघात। टीका में टीकाकार लिखते हैं, यानी बद्धानाम भेदाहा, ये लिखा ना, भेद शब्द का पहले अर्थ यदि व्यवस्थार्थम मुक्तानाम भेदाहा, यानी संघात विशेषा, मुक्तों के जो संघात विशेष है, कार्यक्रम संघात विशेष, वे प्रधान में लीन हो जाते हैं। और बद्धानाम भेदाः यानी संघाता तु न लीयन्ते इति उच्चेत। ये भाष्यस्थ अथ से लेकर के केचित न इति चेत यहां तक का अर्थ कर दिया टीका में। अब इस पक्ष में जो दोष आता है उस दोष को बता रहे भाष्यकार भगवान कि ये न आपद्यन्ते तेषां प्रधान कार्यत्वं न प्राप्नोति इत्येवं एते दोषाः साधारणत्वात्, ये तो दूसरा है, इत्येवं से आगे न प्राप्नोति इति, यहां तक लीजिए कि ये न आपद्यन्ते तेषां प्रधान कार्यत्वं न प्राप्नोति का मतलब जिनके भेद शब्दित संघात, जिन जीवों के भेद शब्दित संघात प्रलय काल में भी प्रधान से अविभक्त नहीं होते, प्रधान से अविभागापन्न नहीं होते, मानना पड़ेगा वे प्रधान का कार्य ही नहीं है। प्रलय का तो अर्थ होता है कार्य का अपने प्रकृति में लीन होना। तो जिन जीवों के संघात प्रधान में लीन नहीं हो पा रहे हैं प्रलय काल में भी, तो फिर प्रलय कैसा होगा? तो मानना पड़ेगा यदि प्रलय में तो जो जो प्रधान की विकृति होगी, प्रधान का कार्य होंगे, उन सब को प्रधान भावापन्न मानना पड़ेगा, प्रधान से अविभक्त मानना पड़ेगा। तो जो नहीं हो रहे हैं, तो जैसे पुरुष प्रलय काल में भी प्रधान से अविभागापन्न नहीं होता, इसलिए कि वो प्रधान का विकृति नहीं है, कार्य नहीं है।
जो कार्य होगा वो सारा का सारा कारण में लीन हो जाता है, अविभागापन्न होता है। और यदि कुछ संघात जीवों के, संघात यानी कार्यक्रम संघात लीन नहीं हो रहे, ये कहोगे, बने रह रहे हैं, तो फिर जो जो प्रलय काल में प्रधान से अविभक्त है, अविभक्त नहीं हुए, विभक्त ही रहे, तो उनको मानना पड़ेगा वे प्रधान की विकृति नहीं है, प्रधान का कार्य नहीं है, ये दोष आएगा। ये यहां पर कहा, ये न आपद्यन्ते तेषां प्रधान कार्यत्वम न प्राप्नोति, तो फिर उनका कारण कोई दूसरा मानना पड़ेगा, तो प्रधान कारणवाद कहां सिद्ध होगा? तो ये प्रधान कारणवाद की असिद्धि, अनुपपत्ति, ये दोष आएगा। जैसे द्वैत की हानि हो रही, अद्वैत की हानि हो रही थी सिद्धांत में, ऐसे प्रधान कारणवाद की हानि, ये दोष आएगा। टीका में एक वाक्य है, यदि व्यवस्थार्थम मुक्तानाम भेदा संघात विशेषा प्रधाने लीयन्ते बद्धानाम भेदास्तु न लीयन्ते इति उच्येत तर्हि अलीनानाम पुरुषवत कार्यत्व व्याघात, तो मानना पड़ेगा कि फिर जो लीन नहीं हुए जीवों के संघात, वे जीवों पुरुष के तरह कार्य नहीं है, अविकृति है, विकार नहीं है, ये मानने की आपत्ति आएगी। कार्य है तो लीन होना पड़ेगा। अब भाष्य में एक वाक्य है, एवं एते दोषाः साधारणत्वात् न अन्यतरस्मिन् पक्षे चोदयितव्या भवन्ति इति अदोषताम एव येषाम दृढ़यति। तो ये कहते हैं कि इस प्रकार के जो सर्वसाधारण दोष है, सभी पक्ष में प्रतीयमान जो दोष है, उन दोषों को किसी एक पक्ष में दिखा करके उस पक्ष का हान नहीं किया जा सकता। न अन्यतरस्मिन् पक्षे चोदयितव्या ने आशंकितव्या भवन्ति। इसका अर्थ ये हुआ कि जो सर्वसाधारण दोष होते हैं वे दोष नहीं होते। अदोषताम एव येषाम दृढ़यति, येषाम यानी वैलक्षण्यादि नाम, ये जो वैलक्षण्यादि दोष के रूप में प्रतीत हो रहा है सांख्यों को, वे वस्तुतः अदोष है। येषाम अदोषताम एव दृढ़यति, क्यों कहते? अवश्य आश्रयितव्यत्वात्, इन दोषों को स्वीकार करना ही पड़ता है, अवश्यम भावी है। तो जो अवश्यम भावी होता है उसको दोष नहीं कहा जाता, आगंतुक होता है दोष। इसलिए इनको दिखा करके किसी एक पक्ष विशेष का हान, पक्ष विशेष का उपादान नहीं किया जा सकता, ये अभिप्राय निकला।